हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में यूपी पीसीएस आरओ की मुख्य परीक्षा 2024 के लिए हिंदी एवं आलेखन परंपरागत के अंतर्गत मुहावरे और लोकोक्तियाँ देखेंगे। आरओ मुख्य परीक्षा में मुहावरे और लोकोक्तियाँ 5 पूछी जाती हैं और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं। तो इस तरीके से आपके ये 10 मार्क्स का पूछा जाता है। इनको आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि कभी कभी मुहावरे और लोकोक्तियाँ टफ पूछी जाती हैं, तो आप इन पर प्रैक्टिस करके अवश्य जाइएगा। एक एक मार्क्स आपके सिलेक्शन के लिए उपयोगी होगा। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। देखो, इसमें आपका 2021 में आरओ मेंस में ये पूछे गए थे 5 आपके मुहावरे लोकोक्तियाँ। टाट बाहर करना, तालू में दांत जमना, सब्ज बाग दिखाना और उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, और कै हंसा मोती जुगै कै भूखा मर जाए। तो ये 5 आपकी मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं, 2021 मेंस पेपर में पूछी गई थी। तो इनके आंसर देखेंगे, किस तरीके से आपको लिखना है, इनका अर्थ बताना है और फिर वाक्य प्रयोग देखेंगे। तो पहला है यहाँ पर टाट बाहर करना। टाट बाहर करना का मतलब होता है निष्कासित करना, इसका ये अर्थ हो गया। अब वाक्य प्रयोग देखेंगे। जिस तरीके से लिखा है इसी तरीके से आप वहाँ पर लिखेंगे। आम तौर पर ऐसे नेता जो जनता को बेवकूफ़ बनाकर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, शिक्षित एवं प्रबुद्ध जनता चुनाव में उनका टाट बाहर कर देती है। आजकल ऐसा ही होता है। और ये आपका देखो वाक्य प्रयोग कितना सटीक दिया गया है। ठीक है, टाट बाहर करना मतलब निष्कासित करना। वाक्य प्रयोग आप देखेंगे और इस पर लिखने की कोशिश करेंगे। दूसरा है तालू में दांत जमना, यानी बुरे दिन आना, ये आपका अर्थ हो गया। और वाक्य प्रयोग क्या होगा, राष्ट्रवादी सरकार के सत्ता में आने के बाद अलगाववादियों के तालू में दांत जम गए। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग में आपको जो मुहावरा या लोकोक्तियाँ पूछी गई हैं उसका भी प्रयोग करेंगे, जैसे कि यहाँ पे किया गया है। जैसे आप एक बार फिर देख लीजिए वाक्य प्रयोग। राष्ट्रवादी सरकार के सत्ता में आने के बाद अलगाववादियों के, और यहाँ से देखिए तालू में दांत जम गए। ठीक है, तो ये आपको लिखना है इसमें, ताकि सही वाक्य प्रयोग माना जा सके। शब्द बाग दिखना, ये आपका तीसरा है। सब्ज बाग दिखना, ये सब्ज बाग दिखाना है। ये इसका अर्थ होगा अप्रत्याशित लालच देकर बहकाना। जैसे कि चुनाव में वादे होते हैं, तो उसी पर ये बेस्ड है। वाक्य प्रयोग यहाँ पर किया गया है। वर्तमान समय में बहुत सारी चिटफंड कंपनियाँ अपने ग्राहकों को सब्ज बाग दिखाकर आकर्षित करने के प्रयास में लगी हैं। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग में देखो यहाँ पर ये आ गया और ये आपका करेक्ट वाक्य प्रयोग है। 4 नंबर में है उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। ठीक, बहुत सारे ऐसे आपके मुहावरे लोकोक्तियाँ आएंगी जिनके आपको अर्थ बिल्कुल पता नहीं होंगे और आपको वहाँ पर अटेम्प्ट करना है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। मैं सारे यहाँ पर यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस और आरओ और अन्य जैसे बीईओ एग्ज़ाम में आए हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ, उन सारों को पार्ट वाइज करवाता जाऊंगा, ताकि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकें और वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर सकें। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इसका अर्थ है इज्जत चली जाने के बाद भय किसका। ठीक है, जब इज्जत चली गई तो फिर भय किसका। वाक्य प्रयोग दिया गया है। अपनी बिरादरी से निष्कासित व्यक्ति स्वच्छंद हो जाता है। सच ही कहा गया है कि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। तो आई होप ये आप समझ रहे होंगे, काफ़ी इजी हैं। बचपन में आप क्लास 4-5 में पढ़े होंगे मुहावरे, तो वहाँ पर ऐसे ये शब्द प्रयोग आपके दिए गए होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया है, तो उस हिसाब से इसमें ग्रेजुएशन की चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो उसको उसी भाव में अटेम्प्ट करेंगे। 5वां है कै हंसा मोती चुगै कै हंस भूखा मर जाए। ठीक है, कै हंसा मोती चुगै और कै भूखा मर जाए। अर्थ इसका होगा प्रतिष्ठा के विपरीत कार्य न करना। वाक्य प्रयोग में देखेंगे। महात्मा गांधी आजीवन सत्य और अहिंसा के मूल्यों पर चलते रहे। उनके जीवन में कई ऐसे क्षण भी आए जब उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा, परंतु
परंतु उन्होंने अपना विचार नहीं बदला। इसके संदर्भ में यही कहावत सटीक उतरती है कि कै हंसा मोती चुगै, कै भूखा मर जाए। ठीक, तो ये आपके 5 मुहावरे या लोकोक्तियाँ थीं जो 2021 RORO मेंस परीक्षा में पूछे गए थे। मैं सारे प्रीवियस ईयर कराने के बाद में इसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई करूँगा। PCS या फिर जो IAS में पूछे गए हैं उनको भी यहाँ पर प्रैक्टिस करवाऊँगा। जो साथी पहली बार जुड़े हैं अपने दोस्तों को भी जोड़ेंगे। चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आने चाहिए, तभी ये सीरीज़ आपकी चलती रहेगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।